गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सत्संग में प्रवचन सुनते समय लोग सब कुछ भूलकर भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन माया लोगों को सर्वनाश की ओर ले जाती है। धन के लालच में तो लोग एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। आज की साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। गुरु प्यारे सात संगत जी, एक बार की बात है। एक बार काशी के नज़दीक के एक इलाके में नवाब ने गुरु नानक जी से पूछा, आपके प्रवचन का महत्व ज़्यादा है या हमारी दौलत का? आपकी भक्ति बड़ी है या हमारी दौलत? प्यारे संतो जी, गुरु नानक देव जी ने कहा, इसका जवाब सही समय पर दूंगा। सात संगत जी, कुछ दिनों बाद नानक जी ने नवाब को काशी के 80 घाट पर 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आने को कहा। गुरु नानक जी वहां प्रवचन कर रहे थे और जैसा गुरु नानक जी ने नवाब को कहा, नवाब ने वैसा ही किया। नवाब ने स्वर्ण मुद्राओं से भरा थाल नानक जी के पास रख दिया और पीछे जाकर प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। प्यारे संतो जी, वहां पहले से ही एक थाल रखा हुआ था। सात संगत जी, प्रवचन समाप्त होने के बाद गुरु नानक जी ने थाल से स्वर्ण मुद्राएं मुट्ठी में लेकर कई बार खनखनाया। भीड़ को पता चल गया कि स्वर्ण मुद्राएं नवाब की तरफ से गुरु नानक जी को भेंट की गई है। थोड़ी देर बाद अचानक गुरु नानक जी ने थाल से स्वर्ण मुद्राएं उठाकर गंगा में फेंकना शुरू कर दिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, वहां पर जब लोगों ने ये देखा कि गुरु नानक देव जी स्वर्ण मुद्राओं को गंगा में फेंक रहे हैं, तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए गंगा में कूद गए। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। मारपीट की नौबत आ गई। नवाब को समझ में नहीं आया कि आखिर ने गुरु नानक जी ने ये सब क्यों किया। तभी नानक जी ने जोर से कहा, भाइयों, असली स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास है। गंगा में फेंकी गई मुद्राएं नकली हैं। आप लोग शांति से बैठ जाइए। जब सब लोग बैठ गए तो नवाब ने पूछा, आपने ये तमाशा क्यों किया? प्यारे संतो जी, तब गुरु नानक देव जी ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो आपके प्रश्न का जवाब था। आपने देख लिया कि प्रवचन सुनते समय लोग सब कुछ भूलकर भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन माया लोगों को सर्वनाश की ओर ले जाती है। प्रवचन लोगों में शांति और सद्भावना का संदेश देता है, मगर दौलत तो विखंडन का रास्ता है। धन का लालच तो ऐसा लालच है कि लोग एक दूसरे का जान भी ले लेते हैं, लेकिन भक्ति में तो एक दूसरे की खुशी के लिए वो खुद कुर्बान हो जाते हैं। धन दौलत संपत्ति के लालच में आकर लोग खुद तो बर्बाद होते हैं और उनके साथ जितने जुड़े हुए हैं वो उन सबको भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जिस पर भक्ति का रंग चढ़ गया वो खुद का कल्याण तो करते हैं, अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण कर देते हैं। वो जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल शुद्ध हो जाता है और उनके आसपास के माहौल भी शुद्ध हो जाते हैं। जब धन दौलत संपत्ति का नशा सर चढ़कर बोलता है तो लोग बर्बादी की तरफ जाते हैं, क्योंकि धन का लालच लोगों को सर्वनाश कर देता है। लेकिन जब भक्ति का रंग सट चढ़कर बोलता है तब वो भक्ति के शिखर तक पहुंच जाते हैं और उनके भक्ति के आगे मजबूर होकर परमात्मा को भी अपने भक्त के पास आना ही पड़ता है। तो नवाब साहब, अब आप बताइए, दौलत बड़ी या भक्ति?
गुरु प्यारी सास संगत जी, नवाब को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसे अपनी भूल समझ में आ गई थी। नवाब ने सर झुकाकर गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और वो भूलें। नानक जी, आपने ठीक कहा, भक्ति बड़ी होती है। भक्ति के आगे धन दौलत संपत्ति का कोई मोल नहीं होता। चाहे जिसके पास कितने भी धन दौलत संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने भक्ति नहीं की तो वो धन दौलत संपत्ति का कोई मोल नहीं। भक्ति तो वो है जो हमें परमात्मा के करीब ले जाता है, लेकिन धन दौलत संपत्ति हमें परमात्मा से बहुत ही दूर कर देता है और हमें सर्वनाश की रास्ते पर लेके जाता है। मुझे समझ में आ गया, धन दौलत संपत्ति का कोई मोल नहीं, भक्ति सबसे बड़ी होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भक्ति तो अनमोल होती है। भक्ति के आगे किसी चीज का भी मोल नहीं हो सकता। भक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। भक्ति तो हमें परमात्मा के करीब लेके जाती है, लेकिन धन का लालच हमें सर्वनाश की ओर लेके जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ने हमें इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया है ताकि हम मनुष्य जन्म लेकर धरती पर रहकर परमात्मा की भक्ति कर सकें। लेकिन आज हम सब माया में फंसकर धन दौलत के लालच में आकर भ्रमों में उलझते जा रहे हैं। प्यारे संतों जी, निराकार प्रभु परम पिता की बहुत बड़ी हम सब पर कृपा हुई है, जो वो हम सबको ब्रह्म ज्ञान देकर भ्रमों से निकाल रहे हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। ब्रह्म तो हमने प्राप्त कर लिया है साध संगत जी, लेकिन अब हम सतगुरु के दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलना है, ताकि इस ब्रह्म ज्ञान के लौ को हम हमेशा जलाए रखें। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आपको ये साखी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।